नमस्कार, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग तो क्या हो रखी है, अब तो शाम हो रखी है, तो गुड इवनिंग सभी को। ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं। कल की क्लास कैसी लगी? 2 पार्ट ट्रांसफॉर्मर की ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आज तीसरी क्लास है ट्रांसफॉर्मर की। और अगर आप लोगों को कोई पुराने पार्ट्स में डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करें। आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप शेयर करें ग्रुपों में, ठीक है। फेसबुक पर अगर आप हैं तो फेसबुक पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अभी बात करें, कल हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिए थे कि किस किस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है। आउटपुट क्षमता के आधार पर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिए, ठीक है। इनपुट के आधार आउटपुट के आधार पर पढ़ लिए, और शीतलन के आधार पर पढ़ लिए, और वोल्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ लिए कि किस हिसाब से अपन को दे सकते हैं, ठीक है। व्यापारिक आधार पर पढ़ लिया हम लोगों ने, एक तो होता है पावर ट्रांसफॉर्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। चलिए व्यापारिक आधार पर वैसे नहीं पढ़ा, अगर पूछा जाए कि व्यापारिक आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है पावर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? जो लाइट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या बांटता है, ठीक है। उपभोक्ताओं में क्या करता है, बांटता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और पावर ट्रांसफॉर्मर कौन सा कहलाता है भाई, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोगों को नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूं कि पावर ट्रांसफॉर्मर है तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर है। और बड़ा ट्रांसफॉर्मर हम कहां पर यूज़ करते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर किस वैल्यू के बनाए जाते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। और इसकी जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो कैसे जुड़ी होती है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर नहीं बताए तो फिर आप बता ही देंगे आपको, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर की। तो पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो 200 केवीए तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। पावर ट्रांसफॉर्मर 200 केवीए तक के बनाए जाते हैं। इनकी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, प्राथमिक वाइंडिंग, इनकी प्राथमिक वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है भाई? डेल्टा में, ठीक है। इनकी प्राइमरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? स्टार में। और सेकेंडरी वाइंडिंग किस चीज़ में जुड़ी होती है? डेल्टा में। पावर ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और केवीए क्षमता इनकी कितनी होती है? 200 केवीए, 200 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है जी। चलिए अब इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो इनका यूज़ किया जाता है कि ट्रांसमिशन की जो लाइनें होती है उनके सिरों पर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर का। लिखो आप लोग, ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, घटाने बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी कि पावर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस रेटिंग के बनाए जाते हैं? तो 200 केवीए तक की रेटिंग के बनाए जाते हैं। इनकी प्राइमरी वाइंडिंग किस चीज़ में जुड़ी होती है? स्टार में। और इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग किस चीज़ में जुड़ी होती है? डेल्टा में। पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इनके सिरों पर वोल्टेज को क्या करते हैं? कम और ज़्यादा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसी का यूज़ करते हैं भाई। वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर का। अब एक चीज़ और बता देता हूँ पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप लोगों को। देखो जहाँ पर ये क्या काम करते हैं कि मान लो लोड की एवरेज वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 50%। जहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर क्या मांगते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे, इनके साथ लोड जुड़ा रहे। तो 50% लोड की वैल्यू क्या मांगते हैं? ये मांगते हैं कम से कम, ठीक है। और इनकी दक्षता क्या होती है? फुल लोड पर जितना ज़्यादा लोड होगा, फुल लोड पर इनकी दक्षता, लिखो, फुल लोड पर इनकी दक्षता उच्च होती है,
ठीक है, जितना ज़्यादा लोड होगा उसकी दक्षता क्या होगी, उच्च होगी। इनको इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी लोड एफिशिएंसी कितनी रखी जाती है, 50% तक। मतलब ये मान लो कि मैक्सिमम जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हो, अगर उन पे 50% से कम लोड आ जाता है तो इनकी दक्षता कम हो जाती है। यानी कि आपको जो लोड रखना है वो 50% से ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब इनका यूज करते हैं, जैसे बड़े कारखाने हो गए वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पे, या जो छोटे सब स्टेशन होते हैं, ठीक है, उन जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। आई होप कि पावर ट्रांसफार्मर आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर 5 kVA से लेकर 2000 kVA तक के बनाए जाते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर 5 kVA से लेकर 2000 kVA तक क्या होती है, इनकी रेटिंग होती है। ये 5 kVA से लेकर 2000 kVA तक क्या होती है, इनकी भाई रेटिंग होती है। और इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मान लो जहाँ ज़रूरी नहीं है अपने को कि 50% लोड लगाई हो, लोड कम होगा तो भी चलेगा, इनको इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि 50% का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि टोटल ये बना दिए 1000 वाट के बना दिए मान लो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके ऊपर 1000 वाट का ही लोड लगाओ या 700 वाट का लोड लगाओ, इस हिसाब से लगाओ। इसके ऊपर कितना भी लोड हम लोग लगा सकते हैं कम से कम, ठीक है। इसके लिए किसका बनाया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका बनाया जाता है। और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो किस में जुड़ी होती है, उससे बिल्कुल उल्टी होती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है, ठीक है। इनकी प्राइमरी वाइंडिंग किस चीज़ में जुड़ी होती है, भाई डेल्टा में जुड़ी होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, स्टार में जुड़ी होती है। अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी हम लोगों ने क्या की है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो तो हम लोगों ने डेल्टा में की है, लेकिन ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो हम लोगों ने स्टार में करी है। सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में करने का लाभ क्या होगा भाई, कोई बताएगा? जल्दी से प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, अगर किसी को पता हो तो बता दो, अदरवाइज़ मेरे को तो फिर बतानी है। देखो स्टार में जोड़ने का एक मतलब है कि अगर आप डेल्टा में इसको जोड़ेंगे तो डेल्टा में जोड़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, डेल्टा में जुड़ी होगी तो हम लोग सिर्फ 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टार में जुड़ी होगी, स्टार कनेक्शन बनता कैसे है, स्टार कनेक्शन इस हिसाब से बनता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन बनता है इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल जाता है भाई, एक न्यूट्रल निकल जाता है, ये आर वाई और बी 3 फेज हो गए। ये स्टार कनेक्शन हम लोगों ने बना दिया। जब ये स्टार कनेक्शन बनाते हैं तो इसके एक साथ हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं 3 फेज के साथ साथ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाने का एक यही फ़ायदा है कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार में जुड़ी होती है। और स्टार में जोड़ने का एक कारण है कि अगर हमें चाहिए मान लो सिंगल फेज सप्लाई, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अब एक ट्रांसफार्मर आते हैं भाई LT और HT। LT क्या होते हैं और HT क्या होते हैं। LT का मतलब है लो टेंशन, ठीक है। तो किस रेटिंग से नीचे वाले ट्रांसफार्मर को LT बोला जाता है और किस रेटिंग के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर को HT बोला जाता है, HT और LT। तो जिन ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग 15,000 KVA से ऊपर होगी, जिनकी रेटिंग 15,000 KVA से ऊपर, ठीक है, जिनकी रेटिंग क्या होगी 15,000 KVA से ऊपर होगी, वो क्या कहलाएंगे, HT। HT मतलब हाई टेंशन, ठीक है। और LT क्या होगी, जिनकी रेटिंग क्या होगी 15,000 KVA से नीचे, जिनकी रेटिंग 15,000 KVA से नीचे होगी वो LT टाइप के ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। HT और LT समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अभी आप लोगों को
पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में बताऊंगा, तो पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो ही शो करेगा। और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप लोग बुक में ट्रांसफार्मर देख लें। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की चर्चा करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ जाएगी, कौन कौन से पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के और कहाँ पर लगे होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बहुत आता है भाई, बहुत बार इन चीज़ों पे क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन वहाँ पर फंसना नहीं चाहिए, सारी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट। ठीक है, क्या क्या लगा होता है ट्रांसफार्मर पे। तो यहाँ पर एक साइड आप लोगों को ट्रांसफार्मर दिखाई देगा और दूसरी साइड यहाँ पर मैं नोट करता चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग ट्रांसफार्मर देखें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आपको सबसे ऊपर एक दिखाई दे रहा होगा, टैंक सा बना हुआ है छोटा, और जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये पार्ट्स है भाई इसके। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी होती है, पहले तो ट्रांसफार्मर की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग एक साइड डायग्राम देख लें, और पहले मैं चीज़ बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक लगी होती है भाई कोर। ठीक है, एक लगी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, एक होता है ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल टैंक। ठीक है, साथ साथ में इस साइड में थोड़ा सा बनाता चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये तो इनकी कोर हो गई भाई। ठीक है, और इनके ऊपर मैंने क्या कर दी, वाइंडिंग लपेट दी, एक साइड ये वाइंडिंग लपेट दी और एक साइड ये लपेट दी। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और ये क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। और बीच में क्या भरा होता है भाई, ये ऑयल भरा होता है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को साथ साथ में बता रहा हूँ। और इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये मान लो कि पूरा का पूरा एक ट्रांसफार्मर है, जिसके ऊपर क्या बना होता है, यहाँ पर एक कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मान लो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो गर्म होगा तो वो फैलेगा, तो उसको स्थान देने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंजर्वेटर टैंक का। ठीक है, सारी चीज़ पढ़ेंगे बाद में आराम से। चलिए नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या काम करता है, इंसुलेशन जो है प्रोवाइड करवाता है और कूलिंग का भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप क्या है, जिनमें से क्या करेगी, हवा क्रॉस करेगी, हवा नहीं करेगी सॉरी, बाहर की अगर मान लो कि यूज़ करते हैं आप कूलिंग पाइप का, तो जो बाहर की हवा है या गर्मी के थ्रू वो क्या करेगी, ठंडा करेगी उसको। जो अंदर गर्मी बनी है तो उसके ठंडा करने का काम यही काम करेगी भी। नेक्स्ट है ऑयल इनलेट वाल्व, एक है ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक, एक है ऑयल गेज, एक है प्राइमरी टर्मिनल्स, एक है सेकेंडरी टर्मिनल, एक पॉइंट होता है अर्थ पॉइंट, एक होता है डाटा प्लेट, एक होता है एक्सप्लोजन वेंट या वाल्व, एक होता है कंजर्वेटर जो मैंने बता दिया, एक होता है ब्रीदर। ठीक है, एक होता है सिलिका जेल, और एक होती है टेपिंग स्विच, एक होती है बकोल्ज रिले, एक होती है तापमापी यानी टेम्परेचर मेजर करने वाली। ठीक है, इतनी चीज़ें होती है। सिलिका जेल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है और बकोल्ज रिले पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो बकोल्ज रिले क्या है कि एक इस प्रकार की रिले है, मान लो कि इंटरनल कोई भी खराबी आ गई ट्रांसफार्मर के अंदर, तो बकोल्ज रिले क्या काम करेगी, एक बेल बजाकर सूचना देगी, बताएगी कि भाई आपके ट्रांसफार्मर में ये खराबी आ चुकी है, तो आप इसको सही कर लें, अदरवाइज फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, सिलिका जेल क्या करती है, सिलिका जेल भरी होती है किसके अंदर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे सिलिका जेल किस में भरी होती है। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि सिलिका जेल किस चीज़ में भरी होती है। ठीक है, तो सिलिका जेल किस में भरी होती है भाई, ब्रीदर में। ब्रीदर ये मान लो कि सांस लेने वाली जगह है उसकी, ब्रीदर के अंदर क्या होती है, सिलिका जेल भरी होती है, जो बाहर की वायु को क्या करती है, ट्रांसफार्मर के अंदर पहुंचाती है। जो ये बताया है ना मैंने कूलिंग पाइप, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेगी, वो उसको पहुंचाएगी, ये चीज़ पहुंचाने का काम करेगी। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है कि इसके साथ जो नमी आई है, देखो वातावरण में नमी तो बिल है, हवा के साथ नमी भी आएगी, तो यहाँ पर ये मान लो कि ब्रीदर लगा हुआ है और इसके अंदर ये क्या है, सिलिका जेल भर दी मान लो। ठीक है, सिलिका जेल भरने का मतलब यही है कि बाहर की जो नमी वाली वायु आई है, ठीक है, तो उस नमी को तो क्या करेगी, सिलिका जेल खुद ऑब्जर्व कर लेगी, अपने पास रख लेगी, और जो शुष्क वायु है वो क्या करेगी, अंदर देगी। ठीक है, शुष्क वायु अंदर देने का काम करेगी। इन पे पूरा डीपली हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दें एक बार, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और बहुत कम बच्चे देखते हैं,
पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे कितने बच्चे कम क्यों देखते हैं। अगर आप लोगों को मेरा समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, फिर मैं ये लाइन छोड़ के कोई और लाइन पकड़ूं, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम वो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भाई मैं भी सोचूं कि यहाँ मेहनत करने से अच्छा है कि कोई और लाइन में मेहनत करूं, शायद कोई फल मिल जाए, ठीक है। चलिए अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंजर्वेटर टैंक। नंबर 1 हेडिंग लगाओगे आप लोग, कंजर्वेटर टैंक। अगर आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना है ना दोस्त, तो आप लोग ये चाहते हो कि मैं पूरी क्लासें बनाऊं, क्योंकि बाहर अगर आप कहीं पे जाते हो कोचिंग करने के लिए तो वहाँ पर आपको 4-5 हज़ार रुपये कम से कम देने पड़ते हैं, और वही चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोचिंग वाली चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप शेयर कर दिया करें क्लास को, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं नंबर 1 कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? देखो मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा होता है, ठीक है, जिसमें क्या करेगा कि हमारा जब ऑयल गर्म होगा ट्रांसफार्मर का तो वो उसको क्या करेगा, फैलने के लिए जगह चाहिएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बॉडी के ऊपर स्थापित होगा और आधे स्तर पर इसमें क्या होता है, ऑयल भरा होता है, और ऑयल गेज जो होता है वो भी इसी के अंदर लगा होता है। तो जैसे ही वो ट्रांसफार्मर ऑयल फैलेगा तो उसको फैलने के लिए जगह देगा कौन, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, याद रखना। और इसका काम क्या है, मुख्य तेल टैंक में तेल का स्तर बनाए रखना। इसका कार्य मुख्य तेल टैंक में तेल का स्तर बनाए रखना, ठीक है। जैसे ही मान लो कि तेल फैल गया तो उसको जगह देगा, और जब गर्म हो गए और जब वो ठंडा हो गया वापस सुखड़ेगा तो वापस किस में आ जाएगा, ऑयल टैंक में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं कि वाइंडिंग में पैदा होने वाले तापमान के कारण, वाइंडिंग में पैदा होने वाले तापमान के कारण तेल का तापमान 20 से 95 डिग्री तक परिवर्तित होता है, ठीक है। जब क्या करेगा कि वाइंडिंग गर्म होगी तो वाइंडिंग गर्म होने के कारण जो ऑयल है उसका टेम्परेचर 20% से लेकर 95% तक क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। नंबर 2 हेडिंग लगाओगे, 1 नंबर तो कंजर्वेटर टैंक लगा लिया, नंबर 2 लगाओगे ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी होती है, लिखो। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर टैंक में जो रिक्त स्थान हुआ है वहां पर वायु बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही मान लो कि ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो ठंडा होकर सिकुड़ गया तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बाकी का बचा हुआ है, देखो ये अपन पढ़ते हैं ना कि ये एक गिलास है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। आधा गिलास है, पूरा नहीं है, आधा गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है। और पूछते हैं कि देखने का तरीका कि ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो इस हिसाब से तो आधा किस चीज़ से भरा हुआ है भाई, ये हवा से भरा हुआ है, और आधा किस चीज़ से भरा हुआ है, पानी से। वही चीज़ है ये, मान लो कि कंजर्वेटर टैंक है जिसमें क्या हो गया, तेल ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, तो इसमें कुछ जगह आ गई, तो बाकी की जो जगह बची वो जगह किसने कवर कर ली, हवा ने, ठीक है। अब ब्रीदर के अंदर क्या होती है, सिलिका जेल लगी होती है कि कंजर्वेटर टैंक में ये हवा जानी है, तो यहाँ पर इसमें क्या भर दी भाई मैंने, सिलिका जेल भर दी। अब क्या करेगी, बाहर से ये हवा आएगी, ठीक है, बाहर की जो हवा है या बाहर की जो वायु है वो अपने साथ किसको लेके आएगी,
नमी को लेके आएगी। और ये मान लो कि कंजर्वेटर टैंक है, अब इसके अंदर तेल है, अगर इसके अंदर तेल है और इसके अंदर नमी भी आ गई तो उसमें क्या होगा कि उसकी अचालकता जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस अचालकता को ख़त्म ना हो इसके लिए इसके अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेल। तो इस हवा के साथ जो नमी आई है इसको क्या कर लिया, इस सिलिका जेल ने अपने अंदर ही रोक लिया। और जो ड्राई एयर है, ठीक है, ड्राई एयर या शुष्क हवा, तो इस शुष्क हवा को किसके अंदर आने दिया है भाई, कंजर्वेटर टैंक के अंदर। ठीक है, इस हवा को किस में आने दिया है, कंजर्वेटर टैंक के अंदर। देखो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत परेशान करता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही माना जाएगा। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है, ड्राई सिलिका जेल। ठीक है, एक होता है कि नमी सोखने के बाद कैसा होगा। ठीक है, तो लिखो आप लोग, नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं आप, नमी सोखने के बाद जेल का रंग कैसा होगा, तो ये होगा भाई गुलाबी। और जब सिलिका जेल नहीं होगी तो उस टाइम पे रंग क्या होगा, नीला। ठीक है, और कहीं कहीं बुक्स में आप लोगों को ये भी मिलेगा, अगर आप रॉयल की बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है भाई, आसमानी नीला बताएगा। और जब नहीं होगी सिलिका जेल तो उस टाइम पे कलर कैसा होगा उसका, वाइट। ठीक है, तो जो बोर्ड है वो किसको मानता है, बोर्ड इस चीज़ को मानता है। ये क्वेश्चन एक जो है अपने आप में वैसे है कि भाई ट्रेजेडी वाला है, समझ नहीं आता कोई चीज़ अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जब सिलिका जेल नई होगी, न्यू से नीला। ठीक है, जब न्यू होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, नीला कलर होगा। और जब वो यूज़ कर लेंगे आप उसको, तो यूज़ करने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूज़ कर लेने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, हल्का गुलाबी बोल सकते हैं आप। और सिलिका जेल को वापस भी अगर अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो गर्म करते हैं, ठीक है, उसको अगर उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो उसकी नमी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी और वापस सिलिका जेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट अब बात करते हैं बकोल्ज रिले के बारे में। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना बकोल्ज रिले। ठीक है, रिले का काम क्या है, क्या रिले एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ और रिले में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखो ये क्या होती है कि वैसे तो रिले क्या होती है, एक सुरक्षा युक्ति। रिले क्या होती है, एक सुरक्षा युक्ति। ठीक है, रिले क्या होती है, एक सुरक्षा युक्ति होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है कि जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आ गया, इंटरनल कोई फॉल्ट आ गया, तो इंटरनल फॉल्ट आने के बाद क्या करेगा, ये एक बेल बजा के, बेल या अलार्म, बेल या अलार्म बजा कर क्या करेगी, सूचित करेगी कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आया है भाई, तो आप इसको क्या करें, संभाल लें। अगर आप लोगों से नहीं संभाला जाता तो फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि इंटरनल दोष आ गया कोई, ठीक है, एक आता है कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं कि ट्रांसफार्मर में ये कहाँ पर लगी होती है, तो जो एक्सप्लोजन वेंट है, एक्सप्लोजन वेंट और बकोल्ज रिले साथ साथ लगी होती है, साथ साथ लगी होती है। और इसका काम क्या है कि जो आंतरिक दोष आया है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसकी सूचना क्या करेगी, बेल बजा कर क्या करेगी, देगी। ठीक है, और इसका यूज़ मैक्सिमम कहाँ पर किया जाता है, इसका जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है बड़े ट्रांसफार्मरों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। समझ आ गया जी।
अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग बता दें। इसके अंदर ना क्या होता है कि भाई एक तो जो बकोल्स रिले होती है इसके अंदर लगा होता है अपना मरकरी स्विच, ठीक है, मरकरी स्विच लगा होता है जिसके कारण ये क्या कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर की तरह भी ये क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इसके बारे में बाकी अच्छे से जो चर्चा है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार और अपने दोस्तों के साथ। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता दें, उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे दोबारा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का दिन मंगलमय हो और प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करें क्लास को, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मैं मोटिवेट आऊँगा, ठीक है। आप लोगों को भी कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के कमेंट्स आएंगे और उनका कोई डाउट होगा तो उसकी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताया जाए। और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ चाहो आप जो लोग जुड़ सकते हो। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।